डिनर पे गए थे और स्पष्ट बात हुई थी। तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये हमारा खास शो खबरदार है। आज बिहार की दो सियासी दलों की चर्चा करेंगे। एक बिहार में लगातार प्रासंगिक है और दूसरा अप्रासंगिक। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस का योगदान कितना है और कांग्रेस कितना सक्रिय रहती है ये बताने की जरूरत नहीं है, और नीतीश का योगदान कितना है, नीतीश कितने सक्रिय रहते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति पूरी नहीं हो सकती है और पिछले 3 दशक से नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति में एक नंबर की कुर्सी पर है। दरअसल 90 के दशक के दौर में लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद नीतीश का उदय हुआ और चर्चा शुरू हो गई, तब से नीतीश ही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में अमूमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो नीतीश के विरुद्ध हो जाता है, नीतीश के खिलाफ काम करता है, नीतीश उसको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। ये होते आया है। अगर पिछला इतिहास देखेंगे, शरद यादव का जिक्र करेंगे या आरसीपी सिंह का जिक्र करेंगे, और अब ललन सिंह हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के कहने के अनुसार जदयू का कमान संभालने के बाद जदयू को एक नंबर की पार्टी बनाने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही फरार हो चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 बयानों का जिक्र करेंगे और उसके बाद हम आपको आने वाले दिनों की रणनीति राजनीति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नीतीश के उन बयानों को सुनवाते हैं जो आज मुख्यमंत्री ने सुबह दिया है, और आज दोपहर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जो बयान दिया है वो भी, दोनों बयान हम सुनवाएंगे। पहले मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान था। वो कह रहे हैं कि हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग को जल्दी फैसला कर लेना होगा, हम तो वेट में हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मतलब नीतीश लगातार इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा बयान हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का सुनवाते हैं और उसके बाद विस्तार से समझाएंगे कि आखिर मामला क्या है। सबके लीडर्स वहाँ डिनर पे गए थे और स्पष्ट बात हुई थी। उस बात में ये भी निर्णय हुआ था, सब लोगों की राय थी, राहुल जी की मौजूदगी में ये मीटिंग हुई खड़गे साहब के निवास पर, कि जो रीजनल पार्टीज के जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी हम बुला के बात करेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश जी को भी जरूर जानकारी मिल गई होगी इसकी, कि नीतीश जी, तेजस्वी जी सहित देश भर के सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनको भी बुला के वार्ता कर रही है कांग्रेस पार्टी, और जो आम लोगों की, सब लोगों की राय थी उसके अनुसार ये काम आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई देरी नहीं हो। आपने ये अखिलेश सिंह का बयान देखा। सदाकत आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष पटना में बिहार के साथ साथ देश की सियासी हालात पर चर्चा कर रहे थे। वहां जब सवाल किया गया कि आखिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल कब माना जाएगा, नीतीश कुमार ने आज सुबह कहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के फैसलों का। अखिलेश सिंह ने तुरंत माइक उनसे छीना और जवाब दिया कि अभी पिछले दिनों ही तो बैठक हुई है जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य पार्टी के नेता मौजूद थे। अब अखिलेश सिंह का यह बयान स्पष्ट करता है कि आखिर ललन सिंह उस बैठक में मौजूद थे तो नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है, या ललन सिंह उस बैठक में मौजूद नहीं थे। 2 तरह की बातें हो सकती है। अगर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद नहीं थे तो कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया वो क्या था, और मौजूद थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह में जो बयान दे रहे थे वो क्या था। क्या नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के डिनर में मौजूद थे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह डिनर हुई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे, दोनों तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी मौजूद थे। अखिलेश सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे को लेकर अब बात बढ़ाने के बजाय उस बैठक का इंतजार करना होगा जो बैठक आने वाले दिनों में होनी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को ही बाईपास कर रहे हैं। दरअसल ललन सिंह ने नीतीश को इस बात की जानकारी नहीं दी कि कांग्रेस के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी उसमें क्या चर्चा हुई और कांग्रेस के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी वो बैठक क्यों बुलाई गई थी। क्या इस बात की जानकारी नीतीश को नहीं थी? और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जब जिक्र किया तो यह साफ हो जाता है कि विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता दिया गया था। कांग्रेस भी दो नाव पर चल रही है। दरअसल कांग्रेस एक तरफ देश में अपने जनाधार को मजबूत करने को लेकर तरह तरह का प्रोपेगेंडा 2024 को लेकर और तरह तरह के वादे कर रही है। वही राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाले प्रकरण में मुख्यमंत्री का आज बयान सामने आता है और उन्होंने कहा कि वो इस मसले में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने लहजे में कहा कि आप तो जानते ही हैं, हम इस तरह के बयानों में, इस तरह के मुद्दों में नहीं पड़ते हैं, कानून का मामला है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जिक्र किया कि विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि विपक्ष को मजबूत किया जाए। सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ चले जाएंगे तो क्या नीतीश इतने मजबूत कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विपक्ष पर हमला नहीं कर पाए? क्या नीतीश के जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ जाएगी? या नीतीश के जाने के बाद देश में विपक्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आने वाले और प्रचंड बहुमत से जीतने वाली भाजपा को नीतीश जमींदोज कर देंगे? ये सवाल उठ रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही पार्टी के नेताओं के बारे में जानकारी नहीं है। जो नेता कल डिनर करके आए हैं, तो क्या नीतीश कुमार अब कांग्रेस और अन्य दलों को मजबूत कर पाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं और नीतीश कुमार कांग्रेस को बार बार आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए ताकि आने वाले दिनों की रणनीतियों पर काम की जा सके। लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है कि आखिर नीतीश कुमार को देश के विपक्षी दलों के बारे में जानकारी ही नहीं है या उनके पार्टी के नेता उनको जानकारी नहीं देते हैं। ललन सिंह ने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनके जो संबंध बेहतर हुए हैं उसमें उनके लिए कई रास्ते खुले हैं। गठबंधन भाजपा के साथ रहे या न रहे इससे ललन सिंह को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजद के साथ नीतीश का गठबंधन रहे इससे ललन सिंह के राजनीतिक भविष्य पर फर्क पड़ता है। एक तरफ ललन सिंह डिनर कर रहे हैं कांग्रेस नेताओं के साथ, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिनर कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता के घर पर, यानी प्रसाद खाने गए थे। तो कहीं ना कहीं यह सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ललन सिंह और नीतीश कुमार किस रणनीति पर चल रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन करने के फिराक में है और ललन सिंह कांग्रेस से गठबंधन कराने के फिराक में है। कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और जदयू ही इस मसले पर दो फाड़ हुई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अब फरार हो चुके हैं और नीतीश भाजपा से संबंध बेहतर कर रहे हैं, तो ललन सिंह कांग्रेस और राजद से। दिल्ली में जो बड़ी बैठक हुई, दिल्ली में जो डिनर हुआ, उसका खुलासा अखिलेश सिंह ने किया है। आखिर उस डिनर में नीतीश को न्योता था तो नीतीश गए क्यों नहीं, और नहीं था तो जदयू का कौन प्रतिनिधि गया या ललन सिंह गए? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात की अब भी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही अखिलेश सिंह का बयान सामने आया, बिहार की राजनीति में एक चर्चा शुरू हो गई कि आखिर आरसीपी सिंह के साथ जो हुआ क्या ललन सिंह के साथ भी वही होगा? ललन सिंह ने भी अब नीतीश कुमार को बाईपास कर दिया है और नागालैंड में चुनावी हार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सवाल खड़े होते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जहां 6%, 7% वोट हासिल करती थी, 2-2.5 पर कैसे अटक गई? क्या जदयू का शीर्ष नेतृत्व वोट को एकत्रित करने में सक्षम नहीं है? क्या ललन सिंह की अध्यक्षता में पार्टी और कमजोर हो रही है, जिसका जिक्र उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं? ऐसे में अब विपक्षी दलों को एकजुट करना है तो नीतीश कुमार को नेता तो मानना ही होगा। और नीतीश को कांग्रेस नेता मानती है या नहीं मानती है, आने वाले दिनों में कई बैठकें होनी हैं और दिल्ली में कई डिनर होंगे जिसके जरिए ये तय हो जाएगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर कौन नीतीश का बात मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, ये तो अब स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार में जनता दल यूनाइटेड को लगातार जो नुकसान हो रहा है, जनाधार का, वोट का, पार्टी के नेताओं का,
कहीं ना कहीं उसको लेकर जदयू अब मंथन के दौर से गुजर रही है और सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह तय हो चुका है कि जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश भाजपा भी करने जा रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।